सबसे पहले जानने वाले विषय यह है, त्रिपिंडी है क्या और त्रिपिंडी क्यों कराया जाता है। जैसा कि इसका नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। त्रि और पिंड दो शब्दों से मिलकर त्रिपिंडी का निर्माण हुआ है ना। त्रि मतलब तीन होता है और पिंड मतलब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहाँ पिंड होता है वही ब्रह्मांड है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी गोल है और पिंड भी गोल होता है, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पूरा ब्रह्मांड पिंड में है, तो ये पिंड पड़ता है। तो त्रिपिंडी का अर्थ होता है जिसमें 3 पिंड दान किया जाए वह त्रिपिंडी है। इसमें 3 प्रकार का पिंड पड़ता है। सबसे पहला होता है सात्विक, जो भगवान विष्णु के रूप में दिया जाता है, भगवान विष्णु को हेतु मानकर। दूसरा होता है राजस, जो भगवान ब्रह्मदेव को हेतु मानकर दिया जाता है। और तीसरा होता है तामस। ये 3 प्रकार के प्रेत होते हैं, जो 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं प्रकार के 3 भी प्रेत होते हैं। इन तीनों प्रकार के प्रेतों के शांति के लिए अगर कोई बहुत साधारण व्यक्ति, स्वच्छ साफ सुथरा रहने वाला व्यक्ति था सात्विक विचार का, तो वो सात्विक प्रेत बनता है। कोई राजसी ठाट बाट वाला प्रेत होता है, जिसे हर सुख सुविधा चाहिए, तो जब उनकी मृत्यु होती है तो राजस प्रेत बनते हैं। तो राजस प्रेत बनने के बाद उनको राजस रूप दिया जाता है। और जो मांसाहार इत्यादि अभक्ष भोजन जो करते हैं वो तामस प्रेत बनते हैं, जो उग्र प्रेत होते हैं। तो उनको तिल पिंड प्रदान किया जाता है, ताकि अगर ऐसे प्रेत हमारे घर परिवार में किसी प्रकार कोई बाधा पहुंचा रहा हो, हमारे घर में वंश वृद्धि में बाधा आ रहा हो, पुत्र संतान प्राप्त नहीं हो रहा हो, घर में आपसी कलह झंझट बना रहता हो, भाई में, पति पत्नी में, परिवार में, पुत्र पिता में आपसी संबंध सही नहीं रहता हो, तो इस प्रकार की क्रिया जब हो तो उस घर में पितृदोष का निर्माण होता है और उसकी शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। भी कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध कोई भी व्यक्ति कर सकता है, गैर श्राद्ध नहीं है ना। इसमें अपने गोत्र के लिए तो करते ही है, इसमें हम अपने गोत्र के लिए तो करते ही हैं। इसमें अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात जिनकी जानकारी हमें है उनके लिए भी हम कर रहे हैं त्रिपिंडी श्राद्ध, और जिनकी जानकारी हमें नहीं है उनके लिए भी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ अपने कुल के लिए नहीं है, ये हमें जो प्रेत परेशान कर रहा है। हम कुछ लोग कहते हैं प्रेत दिखाई नहीं पड़ता है ना, तो हम माने क्यों? तो हमारा शरीर जो निर्माण है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। आकाश, क्षिति जल पावक अग्नि, गगन समीरा भूमि और वायु, ये 5 चीजों को मिलाकर हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो सारे तत्व तो एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, परंतु प्रेत जो होता है वो वायु रूप में होता है। तो वायु दिखता नहीं है, परंतु व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है, एहसास कराता है कि हवा लग रही है ना। उसी प्रकार से प्रेत दिखाई नहीं पड़ता, प्रेत प्रभाव डालता है, उसका प्रभाव जहाँ है वो दिखाई देता है। तो जब प्रेत का प्रभाव दिखाई पड़ता है, इस प्रकार की क्रिया जो हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा झंझट बिना मतलब का हो रहा है, आपसी कलह बना हुआ है, निसंतान है, पुत्र में उत्पन्न होने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, ऐसे में त्रिपिंडी श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। और जो करते हैं 100% नहीं, उससे ज्यादा 110% उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तभी लोग इतने आते हैं और इस प्रकार का भीड़ लगा रहता है। त्रिपिंडी पूजा जो है पंडित मिलकर कराते हैं। इसमें एक आचार्य होते हैं, एक प्रचारक होते हैं और 3 ब्राह्मण जो 3 सूक्तों को पाठ करने वाले होते हैं। इसमें 3 सूक्त का पाठ होता है, पहला ब्रह्म सूक्त, दूसरा विष्णु सूक्त और तीसरा रुद्र सूक्त। ये 3 सूक्तों को पाठ करने वाले 3 ब्राह्मण अलग होते हैं। टोटल 5 ब्राह्मण इसमें व्यवस्थित रूप से कार्य करने में लगते हैं।
अगर नहीं है तो 2 ब्राह्मण मिलकर भी उस कार्य को संपादित करते हैं। मान लिया जाए सारे लोगों की विधि व्यवस्था उतनी सक्षम नहीं है तो सामर्थ्य अनुसार फिर उनको 2 ब्राह्मणों से भी क्रिया को संपादित कराया जाता है। ऐसे 5 लोगों का विधान है। अगर सिंगल ब्राह्मण से कराते हैं तो क्या उनका भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सिंगल ब्राह्मणों का पंडित जी का थोड़ा सा जो मेहनत है वो बढ़ जाएगा, जो समय है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि जो 3 ब्राह्मण पाठ कर रहे थे वो पाठ उनको ही करना होगा, तो ये मैनेज करना होगा, बिल्कुल होगा और उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसमें किंतु परंतु नहीं, कोई संदेह नहीं है। इसमें कितने पीढ़ी तक का वो मतलब होता है? 3 पीढ़ी, पहले पिताजी, दादा, परदादा, माताजी, दादी, परदादी, नाना, परनाना, वृद्ध प्रनाना, नानी, परनानी, वृद्ध प्रनानी, एवं आपके कुल खानदान में जितने लोग भी हैं उन सबों के लिए पिता, भाई, बहन, है ना, मामा, मामी, मौसा, मौसी, फुआ, फूफा, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई, यहाँ तक कि मित्र, यहाँ तक सेवक तक के लिए, जिनको नौकर कह लीजिए, हमारे यहाँ उनको सेवक कहा जाता है। सेवक के लिए भी आपका कोई मित्र है, उन लोगों के नाम से भी दिया जाता है तर्पण पिंड। पिंडी पूजा जो है तो क्या ये एक बार करना होता है या प्रत्येक वर्ष कर सकता है? ये हमेशा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप एक ही बार करेंगे। त्रिपिंडी आप अगर आपको फायदा नजर आ रहा है तो आप बार बार भी कर सकते हैं। त्रिपिंडी में मतलब ये विधान नहीं है। गया श्राद्ध के लिए है कि गया श्राद्ध एक बार होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो इस प्रकार की बाधाओं से ग्रसित हैं, पीड़ित जो व्यक्ति हैं, उनको बिल्कुल त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए और वो जो बाधा है उनके ऊपर है वो समाप्त हो।